बदायूं में दो बच्चों के हत्याकांड को लेकर सवाल पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। दोनों बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जो साबित करती है कि दोनों बच्चों के जिस्म पर कुल 20 वार किए गए थे। धारदार हथियार से हमले में दोनों बच्चों की जान गई, यानी आरोपी अब तक चाकू चलाते रहे जब तक दोनों बच्चों ने दम नहीं तोड़ दिया। एक आरोपी जो है साजिद पहले ही मुठभेड़ में मारा गया। दूसरा आरोपी जावेद अभी फरार है, उस पर 25,000 का इनाम है। सवाल यही कि आखिर दोनों मासूमों को क्यों मारा गया? क्या कोई नफरत थी, कोई साजिश थी या कोई बदला था? समर्थ बिल्कुल अर्पिता, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें साफ है कि 9 से 10 बार लगभग दोनों ही बच्चों पर किए गए हैं। हालांकि ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी इंतजार है, लेकिन ये बात साफ करता है कि किस तरह से निर्मम हत्या दोनों ही बच्चों को की गई है। और उससे बड़ी बात यह है कि इस डबल मर्डर मिस्ट्री के पीछे असल में कारण क्या है वो अभी तक नहीं निकलकर सामने आया है। परिवार से बात हुई है, परिवार बता रहा है कि अगर शायद जो छोटा बीच का बच्चा था पीयूष, वो अगर ऊपर नहीं जाता तो शायद परिवार में कोई भी नहीं बचता, क्योंकि अगर वो ऊपर नहीं जाता तो वो नीचे आकर कुछ भी बता नहीं सकता था। तो वहीं दूसरी ओर बदायूं पुलिस लगातार जगह जगह पर रेड कर रही है। आसपास की झीलों को भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जावेद अभी भी फरार है। और परिवार को यह लगता है कि जावेद के पास असल राज छुपा है कि आखिर साजिद को ऐसा क्या खून सवार हुआ कि वो सीधे छत पर गया और दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। उसके इरादे और भी खतरनाक थे, वो और लोगों की भी हत्या कर सकता था। जो संगीता है, जो बच्चों की मां है, उन्होंने साफ बताया उसके पास एक बड़ा चाकू था, एक आम साइज जो था उससे बड़ा चाकू था, और उसी से वो हत्या कर रहा था। इवन वो संगीता को भी मारने की फिराक में था और उसको अपने पास ऊपर बुला रहा था, लेकिन संगीता भागी और उसने घर में बाकी लोगों को भी अलर्ट किया। इसके बाद साजिद को घर में ही पकड़ा गया और फिर पुलिस टीम को अलर्ट किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ बताती है कि सीने पर, गर्दन पर, पेट पर जगह जगह वार किए गए हैं। और मुख्य जो रीजन, जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से दोनों की मौत हुई है, वो गर्दन पे हमले का अभी तक निकलकर सामने आया है। हालांकि जब रिपोर्ट सामने पूरी तरीके से आएगी तो और भी राज इसको लेकर खुलेंगे। तो ये बड़ी बात है कि पर सबसे बड़ी बात यह है जो परिवार का दावा है कि जावेद के पास सारे राज हैं और जावेद को जिंदा पकड़ा जाए और उसको भी उसी तरीके से मारा जाए जिस तरह से उनके बच्चों को मारा गया है। हालांकि वो सारी कोर्ट की प्रक्रिया होगी अगर उसको पकड़ा जाता है। पर बदायूं पुलिस ने 25,000 का इनाम जावेद के सिर पर रखा है, यानी कि जो भी जावेद की इंफॉर्मेशन यूपी पुलिस को देगा उसको 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। लगभग दूसरा तीसरा दिन आज होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक जावेद गिरफ्त से बाहर है और परिवार का यह दावा है कि घटना के वक्त जावेद भी बाहर था। जी अर्पिता। ठीक है, समझ रही है जरा आप साथ इन सब के बीच मृतक के परिवार क्या कह रहे हैं और आरोपी के परिवार क्या कह रहे हैं। ये दोनों परिवारों की बातें भी आपको सुनवाते हैं। हम तो ये मानते हैं कि साथ में किसी के बैठे उठ के मतलब ये काम किसी से कराया गया हो या कुछ करा हो, ये हमें नहीं पता था। क्यों हम काम करते हैं, अब ये हमें यही ना पता कि दोस्ती किससे थी किससे ना थी। इसके वहीं दुकान पे ही मोहल्ले वल्ले के लड़कन में। लेकिन जो दो बच्चे खत्म हो गए, हाँ, आपको जानकारी मिली होगी, उनकी हाँ, उम्र बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। एक 6 साल का था, एक 13 साल का ये था। सब गलत हुआ। इसका तो बहुत ज्यादा हमें अफसोस है। अपने लड़के के मरने का नहीं है, उनका अफसोस ज्यादा है। दोनों भाई सगे थे, दोनों साथ में थे। अच्छा, ये दोनों है शिकार इस बात के। कोई झगड़ा, कोई रंजिश समझ में? मेरा कभी नहीं हुआ उससे। हम तो अभी 2 साल हुआ है मुझे यहाँ आने, मैं तो पहले रहता था अंदर। तब से कोई पता ही नहीं था मुझे किसी चीज का। तो ये अचानक मतलब कोई सिर्फ इसने तो मदद मांगी थी? हाँ, मदद दी मैंने, 5,000 दे दिए उसे। बोले भी 5 रुपए दे दिए, तो बच्चा देखा है वो मरा पड़ा तो भाग गया। भागा तो फिर गेट बंद कर दिया हमारे जिन बच्चों ने, तो पकड़ा गया यहाँ। इंसाफ अभी तो एक बाकी बच्चा है, मगर इंसाफ जब होगा कि हम उससे ये पता चले कि हमारी रंजिश क्या थी या किसने ये करवाया है काम। जिद्दल था वो घर वालों की बात नहीं मानता था, अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता था। ये तो कहते थे कि लल्ला ऐसा ना, अरे अभी मैं मर जाऊंगा, तो उससे ये बात ज्यादा नहीं करते थे। मंगलवार को दुकान बंद करके चला आया, बंद तो रहती थी, चला आया। फिर शाम को पता नहीं किसी ने बुलाया ऐसा है या क्या हुआ। आई बनाने चलेंगे तो उससे कहा मुझे पार्लर सिखा दो, भाभी का पार्लर नहीं देगा। ऊपर जाके उसे बुला के बहाने से छत पे लेके चला गया। ऊपर पार्लर चलता है? हाँ। अच्छा। तो वो सामने नीचे आया तो वो छोटे वाले को पानी लेने भेज दिया, वो बड़ा वाला तब तक उसे कुछ कर दिया ऊपर। तो छोटे वाले ने देखा, वो घबरा गया तो उसको भी पकड़ के मार दिया उसने। हम तो बहुत परेशान हैं, मगर जावेद बेकसूर है। जो काम है साजिद के ही है,
जावेद होलो ना, जावेद घर है, जावेद हुआ हेलो ना। जावेद कल घर पे था? हाँ जावेद घर पर है। देखो वो मट्टी खोद के हमारे घर में डाली है और हमारे घर देखे अब मट्टी खुदी पड़ी है। मगर जितने काम है साजिद के हैं, जावेद तो कतई बेकसूर है। जो हमारी मानो तो और ना मानो तो जो मन में हो। 5,000 रुपए दिए, चाय बना रही थी बहू रानी, तब तक मेरे बच्चे काट दिए। अरे भैया मैं कैसे चैन करूं मेरे बच्चन की, मेरे कोई ना रह गए मेरे। वो तो सभी को मार देता, मैं छोटा वाला उसके अंगूठा में चोट लगी है। मेरा छोटा वाला रहे उसके भी अंगूठा में लगी है चोट, पीछे वाले के। अरे भैया तीनों को मार देता वो तो, और हमें भी मार